दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हो कि हमारी मछलियाँ बड़ी नहीं हो रही है, क्या करूँ, बड़ी क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मछलियाँ बड़ी नहीं होती ना, तो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं और इसमें से ज़्यादातर जो गलती होती है ना, ये हमारी खुद की होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मछलियाँ बड़ी नहीं होने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कारण क्या होते हैं। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो रीज़न होता है ना, जब हम लोग मछलियाँ खरीदते हैं ना, तो हमें सही क्वालिटी की मछलियाँ खरीदना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले एक वीडियो में बताया था ना कि मछलियों में हर एक मछली में ना फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन ऐसे ही मतलब जो माल होता है ना, जो सीड्स होते हैं, आगे भागने वाले फास्ट ग्रोथ वाले जो मछली होती है वो जल्दी बड़ी होती है। पर मैं इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा, वो वाला उसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बताया था। मैं यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ, वो आप उस लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए। मैं इसके बाद जो हमारी जो गलतियाँ होती हैं ना, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, सबसे पहले जब हम लोग मछलियाँ लेके आते हैं ना, तो हमारा वाटर प्रिपरेशन बराबर नहीं होता है। वाटर प्रिपरेशन के लिए क्या करना होता है कि पानी को सबसे पहले तो साफ़ करो। साफ़ कैसे करो? उसमें आप आयोडीन डाल सकते हो, उसमें आप डिस्पोजल डाल सकते हो, उसमें जो भी मतलब पोटेशियम परमैंगनेट भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो ये चूना भी यूज़ करते हैं ना बहुत लोग। तो ये सब जो वाटर प्रिपरेशन होता है ना, ये वाटर प्रिपरेशन मछलियाँ डालने से पहले बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप सुपर पीएच भी यूज़ कर सकते हो, आप इकोबैग भी यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि पानी में जो पानी का जो इकोसिस्टम होता है ना, वो इकोसिस्टम जो होता है वो अच्छा हो जाता है। जब मछलियाँ जो गंदगी करती है, पोटी करती है, तो उसको भी वो साफ़ कर देता है। उसके अलावा अमोनिया को कंट्रोल में रखता है। अमोनिया को कंट्रोल में रखने की वजह से क्या होता है कि पानी में मछलियों को एक अच्छा इकोसिस्टम मिलता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो जिसकी वजह से मछलियाँ अच्छे से खाती है। अच्छे से खाएगी तो ही वो बढ़ेगी। अगर पानी के पैरामीटर्स ख़राब हुए ना, तो मछलियाँ खाना ठीक से नहीं खाएगी और वो मरेगी। और ये टॉपिक में मैं मरने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्रोथ की। तो अगर मछलियों को आप अच्छे से एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दोगे, साफ़ पानी नहीं दोगे ना, तो मछलियाँ जल्दी ग्रोथ नहीं लेगी। जैसे कि आप देखते हो ना, कुछ लोगों का 9 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, 14 महीना हो गया, लेकिन ग्रोथ नहीं आती। तो एक उसमें बहुत बड़ा कारण होता है कि पानी के पैरामीटर सही नहीं है। पानी के पैरामीटर सही नहीं होंगे तो मछली खाना भी नहीं खाएगी, और खा भी लेगी ना तो जल्दी बढ़ेगी नहीं। इसलिए पानी को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं होती ना, जो चीज़ें होती है वो तो सस्ती होती है। लेकिन अगर सपोज़ पानी के पैरामीटर्स की वजह से आपका 1 महीना भी डिले हो गया ना, तो आपको 1 महीने में कितने खर्चे हो जाएंगे। ज़मीन का भाड़ा आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा, आपका लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा चला जाएगा, उसके बाद में दूसरा लाइट का बिल वगैरह जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब भी आपके कितने ज़्यादा चले जाएंगे। इसलिए पानी को हमेशा कंट्रोल में रखना। दूसरी बात मैं हमेशा देखता हूँ कि ना, लोग बोलते हैं कि मेरी मछली बढ़ नहीं रही है। मैं पूछता हूँ कि भैया कितनी मछली है, कितना खाना खिलाते हो, कितना डालते हो। जब मैं पूरा कैलकुलेशन करके देखता हूँ ना, तो पता चलता है कि यार 100 किलो डालना चाहिए तो बंदा 4 किलो 5 किलो डाल रहा है। ये सब लोग ना बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब मछलियाँ आपके पास आती हैं ना, तो नंबर ऑफ़ पीस को काउंट करो। आप कहते हो कि छोटी छोटी मछलियाँ आ रही थी, कैसे काउंट करोगे? कोई बड़ी बात नहीं होती। छोटी से छोटी मछलियों को भी अच्छे से काउंट किया जा सकता है, उसका वज़न किया जा सकता है। उसको वज़न देखो, वज़न करने के बाद में आप उसके ग्रोथ पे ना बराबर से एक जो वॉच रहता है ना, आप उसको स्टडी करो कि कितना ग्रोथ आ रहा है। टाइम टू टाइम उसको निकालो। थोड़ी ज़्यादा सारी मछलियों को निकालना नहीं होता, थोड़ी मछलियों को निकालो, 5 किलो निकाल लो, उसका वेट कर लो, उसमें देख लो छोटी से छोटी मछली कितनी बड़ी है, बड़ी मछली कितनी बड़ी है। उसके बाद में आप देख लो कि 5 किलो में कितनी मछलियाँ आ रही हैं, तो आपको उसका एवरेज बॉडी वेट मिलेगा। तो उस हिसाब से आप उसको फीडिंग चेंज कर सकते हो। फीडिंग चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, और फीडिंग को अच्छे से खिलाओ। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया ना, कल का जो मैंने आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो डाला था, उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर आप स्टार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्ट में मैंने 10% फीडिंग दिया था। एक मछली का जो कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बताया, आपको मैंने बताया कि स्टार्ट में मैंने 10% फीडिंग दिया था। लोग क्या करते हैं, 1% फीडिंग देते हैं, 2% फीडिंग देते हैं। स्टार्ट में ना मछली को ज़्यादा प्रोटीन और अच्छा ग्रोथ देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, जब बच्चा छोटा रहता है तो हम लोग उसको हॉर्लिक्स पिलाते हैं, कॉम्प्लेन पिलाते हैं, बहुत सी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी की जो चीज़ें होती है, दूध भी पिलाते हैं, और बहुत सी चीज़ें हम लोगों को उसको मिला के खिलाना पड़ता है। दूध तो बहुत अच्छा होता है ना, लेकिन उसमें भी फिर भी मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि स्टार्ट में जो अच्छा ग्रोथ मिलेगा, वो हेल्दी बनेगा ना, तो लास्ट तक वो हेल्दी रहेगा। अगर आप स्टार्ट में ही 10% फीड देना है आपको, या 5% फीड देना है, आप 1% दे रहे हो, आधा परसेंट दे रहे हो, तो ग्रोथ तो मिलेगी नहीं। इसके अलावा दूसरी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं ना लोग, के राइस ब्रेन खिलाते हैं।
चावल का भूसा, चने का भूसा, बादाम का भूसा, कचरा, ये वो क्या 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 खिलाते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मछली बढ़ी नहीं। तो मछलियाँ ऐसे नहीं बढ़ती। मछलियों को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ग्रोथ बूस्टर जैसे चीज़ें यूज़ करनी है। आपको जैसे बच्चों को कैसे कॉम्प्लान हॉर्लिक्स वगैरह देते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, तो वैसे आपको इसको भी देना है, मछली को भी देना है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती ना कि हम लोग, देखिए मैं भी यूज़ कर चुका हूँ, ये मेरे मेरे से भी बहुत बड़ी बार गलती हो चुकी है। पहले जब मेरी दुकान नहीं थी ना, फीड वाले की हम लोगों की ये दुकान नहीं थी, हम लोग जब पहले दवाइयाँ यूज़ करते थे ना, तो बहुत बड़ी हम लोग गलती करते थे, जो आप लोग भी बहुत से लोग आज तक मैं देखता हूँ कि करते हैं, कि ना हम लोग मुर्गी की दवाइयाँ देते हैं, हम लोग गाय भैंस की दवाइयाँ देते हैं। गाय भैंस की दवाइयाँ मछली के किस काम की भाई? देखिए, गाय भैंस की दवा जो होती है ना, वो कैटल जो के लिए होती है। उनकी बॉडी आप देखते हो ना, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो के वो लोग रहते हैं। तो वो जो दवाइयाँ बनाई जाती है ना, वो दवा जो होती है वो उनकी बॉडी और उनकी ताकत और उनकी क्षमता के हिसाब से होती है। और मछली कितनी होती है? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। तो अगर आप इंसान की दवा उसको दोगे, जो इंसान 100 किलो का होता है, गाय भैंस जो है वो और बड़ी होती है, और ज़्यादा वेट होता है, उनकी क्षमता अलग होती है, ताकत अलग होती है। अगर आप उसकी दवा मछली को दोगे तो इफ़ेक्ट, या तो इफ़ेक्ट नहीं करेगी, और इफ़ेक्ट कर दी तो उल्टा साइड इफ़ेक्ट भी कर देगी। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल लीफ 52 की मैं बात करता हूँ। लीफ 52 बहुत अच्छी दवा है, ठीक है, मैं लीफ 52 की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लीफ 52 बहुत अच्छी दवा है, जो हिमालय कंपनी की आती है, बहुत अच्छी दवा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं ना, आप भी करते होंगे अगर आप लीफ 52 यूज़ करते हो। लीफ 52 जो आप यूज़ करते हो ना, उसको आप देखिए, उसके डब्बे को देखिए। डब्बे पे मुर्गी बनी होगी या तो फिर गाय भैंस बनी होगी। वो जो दवा है ना, वो पोल्ट्री के लिए है, ठीक है, वो मछलियों के लिए नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं है। सेम कंपनी की, हिमालय कंपनी की फिश के लिए, मछली के लिए एक लीफ 52 आती है, उसका नाम है लीफ 52 प्रोटेक्ट, जिसके ऊपर मछली का फ़ोटो बना हुआ होता है। वो होती है एक्वाकल्चर ग्रेड की। तो वो जो होती है ना, वो कहीं पे मिलती नहीं है, बहुत कम मेडिकल्स पे मिलती है। जित 90%, इनफैक्ट 95% मेडिकल्स पे ना लीफ 52 मिलती है, जो पोल्ट्री के लिए होती है, वो मछलियों के लिए नहीं होती। लीफ 52 प्रोटेक्ट नाम की एक दवा है, हिमालय, सेम सेम हिमालय कंपनी की। वो बहुत महंगी होती है, और वो मछलियों के लिए होती है जो कहीं नहीं मिलती है, बहुत से कम जगहों पे मिलती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसी दवा भी यूज़ करना होता है ना, तो हमेशा एक्वाकल्चर ग्रेड की यूज़ किया करो। आप सोचोगे कि यार पेट साफ़ करना है, लेकिन आपने गाय भैंस की दवा दे दिया, उल्टा पता चला कि उसको लूज़ मोशंस हो गए, उसकी और तबीयत ख़राब हो गई, उसका अंदर का सिस्टम ही ख़राब हो गया। अगर अंदर का सिस्टम ख़राब होगा ना, तो मछलियाँ ग्रोथ कभी नहीं लेगी। अंदर का सिस्टम उसका सही रहेगा ना, तो मछलियाँ जल्दी जल्दी ग्रोथ लेगी, और उसको खाना भी बराबर डाइजेस्ट होगा ना। अगर खाना डाइजेस्ट होगा तो ही वो सारे प्रोटीन्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करके यूज़फुल तरीके से यूज़ कर पाएगी। अगर उसका पेट खराब हुआ तो फिर तो कितना भी आप खिला लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है, कि हम लोग फीड कम खिलाते हैं। फीड कम खिलाने के अलावा एक और बहुत बड़ी गलती होती है, वो होती है कि हम लोग गलत फीड खिलाते हैं। जैसे कि हमारी मछलियाँ छोटी होती है, छोटी मछली को जहाँ पर हमें 2 mm की फीड खिलाना है ना, लोग क्या सोचते हैं पता है, कि 6 mm की फीड खिलाएंगे सस्ती पड़ेगी, 4 mm की फीड खिलाएंगे सस्ती पड़ेगी। ऐसा नहीं है। जो मछली की साइज़ है ना, उस साइज़ का फीड आपको खिलाना है। जैसे कि कंपनी ने एक साइज़ की फीड मछली के लिए 2 mm बनाया ना, उसको आपको 2 mm खिलाना चाहिए। जब मछलियाँ बड़ी हो जाएगी ना, तब आप फीड चेंज करो, 4 mm पे आओ। डायरेक्ट 6 mm पे मत जाओ, पहले 4 mm का फीड दो मछलियाँ को, और ग्रोथ होने दो। ग्रोथ होने के बाद जब उसको 6 mm की फीड, जैसे मछलियों का मुँह होता है, ठीक है, हलक होता है, मुँह में 4 mm की फीड अगर नहीं जा रही है, 6 mm की फीड अगर नहीं जा रही, तो खाएगी ही नहीं। आप सोचोगे कि मैं 6 mm की फीड दूंगा और वो खा लेगी, तो सबसे पहली बात तो वो खा नहीं सकेगी। अगर खा भी लेगी ना, तो उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगा, जल्दी डाइजेशन उसका नहीं होगा। और जैसे कि जैसे फीड की जो साइज़ इंक्रीज़ होती है ना, वैसे वैसे प्रोटीन भी कम होता है। तो छोटी मछली को जब ज़्यादा प्रोटीन देना है, उस वक्त अगर आपने बड़ी साइज़ का फीड दे दिया सिर्फ ये सोच के कि सस्ता पड़ेगा, तो आपको वो सस्ता नहीं पड़ेगा, उल्टा आपको महंगा पड़ेगा। क्योंकि मछली को जो प्रोटीन जाना चाहिए ना, वो प्रोटीन आप नहीं दे रहे हो, आप कम प्रोटीन दे रहे हो। तो वहाँ पर भी आपका जो ग्रोथ है ना, वो कम हो जाएगा। तो ऐसी गलतियाँ आप लोग नहीं किया करो। दूसरी एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, जब हम लोग मछलियों को खाना खिलाते हैं ना, तो मछलियों को खाने के साथ में कभी कभी कुछ दवाइयाँ भी मिक्स करनी चाहिए। जैसे कि ग्रोथ बूस्टर मिक्स करना चाहिए, ग्रोथ बूस्टर से जल्दी ग्रोथ आता है। उसके अलावा आपको मछलियों को ना पेट साफ़ करने की भी दवाइयाँ देते रहना चाहिए, ताकि मछलियों का जो हाजमा होता है ना, जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, वो डाइजेशन उसका सही से हो, ताकि मछलियों का जो खाना अच्छे से आसानी से पचे और उसकी हेल्थ को लगे।
देखिए अगर मछलियों का पेट खराब होगा ना, आप उसको कितना भी खिला लो तो वो उसकी हेल्थ नहीं पकड़ेगी। अगर मछलियों की हेल्थ नहीं पकड़ेगी तो वेट नहीं बढ़ेगा। हम लोगों को लास्ट में प्रॉफिट कब होगा, जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेट मिलेगा। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में ना राइस ब्रान खिलाते हैं या फिर भूसी खिलाते हैं, बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज़ की चीज़ें खिलाते हैं, जिसकी वजह से मछली को ग्रोथ नहीं मिलता, उल्टा पानी ख़राब हो जाता है और मछलियाँ मरने भी लग जाती है। दूसरा एक गलती ये करते हैं कि ना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि सस्ती फीड ढूंढने फिरते हैं। सस्ती फीड के चक्कर में देखिए फीड तो आपको 25 रुपये किलो भी मिल जाएगी, 28 रुपये किलो भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। सस्ती चीज़ खिलाओगे ना तो ग्रोथ नहीं मिलेगा। महंगी चीज़ भले महंगी होती है लेकिन उसमें एक अच्छी क्वालिटी होती है। वो हमेशा कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। इसके अलावा एक काम आप लोग और कर सकते हो कि सारी मछलियों को बाहर निकाल के ना उसकी सॉर्टिंग करो, यानी कि ग्रेडिंग, या फिर कुछ लोग कहते हैं ना कि छाँटना। तो उसको ग्रेडिंग करके या सॉर्टिंग करके अलग अलग करो। छोटी मछली को अलग कर दो, मीडियम मछली को अलग कर दो, या फिर बड़ी मछली को अलग कर दो। लेकिन उसके लिए आप लोगों के पास ज़्यादा टैंक्स होने चाहिए या फिर ज़्यादा तालाब होने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप लोग खाना डालते हो ना, तो बड़ी मछली आके खाना खा के चली जाती है। छोटी मछली जो होती है ना, उसको खाने नहीं मिलता, वो डर के भी आगे नहीं आती है, या फिर बड़ी मछली हमला करके खा लेगी तो छोटी मछली को ज़्यादा खाने को नहीं मिलेगा। अगर आप सॉर्टिंग करके छोटी को अलग कर दोगे ना और बड़ी को अलग कर दोगे, तो बड़ी को आप अलग से खाना खिलाओ या फिर छोटी को अलग खिलाओगे तो छोटी मछली को अच्छे से ठीक से खाने मिलेगा। इसी चीज़ में मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगा कि जैसे हम लोग सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं। जब सॉर्टिंग करते हैं ना तो खुश होते हैं। खुश होने के बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी मछली के ऊपर ध्यान देते हैं, और बड़ी मछली को देख के हम लोग ये सोचते हैं कि 4 mm का चालू करते हैं, 6 mm का चालू करते हैं, लेकिन उसमें छोटी मछलियाँ भी होती है ना। तो जैसे कि बड़ी मछली के हिसाब से अगर आपने खाना डाले और छोटी मछली को उसकी साइज़ का खाना नहीं मिलेगा ना, तो वो छोटी हमेशा छोटी रहेगी और बड़ी होती जाएगी, क्योंकि वो खा नहीं सकेगी बड़े बड़े दाने। तो इसलिए जब आप सॉर्टिंग करो या ग्रेडिंग करो या फिर आप जब भी मछलियों को देखो, तो छोटी मछली के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखो कि छोटी मछली अब तक इतनी छोटी क्यों है, वो अब तक बड़ी क्यों नहीं हुई, इसके ऊपर भी गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जब आप लोग मछलियों की ग्रेडिंग करते हो या फिर अगर ग्रेडिंग नहीं भी करते हो ना, तो टाइम टू टाइम 10-15 दिन के अंदर अंदर ना मछलियों को बाहर निकालो। सारी मछलियों को निकालने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ मछलियों को बाहर निकालो। कुछ मछलियों को बाहर निकाल के ना उसको अच्छे से देखो, चेक करो उसको चेक करो कि उसके बॉडी पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी आँखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके टेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके गिल्स में, उसकी फिन्स में कहीं पर किसी चीज़ का कोई निशान, कोई लाल निशान, कोई मार का निशान, कोई दाग धब्बा, या फिर जैसे वाइट स्पॉट्स होते हैं, रेड स्पॉट्स होते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है किसी मछलियों की आँख चली जाती है। वो आँख जो जाती है ना, उसकी भी वजह होती है, पानी में कुछ प्रॉब्लम होता है, कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं। तो सारी मछलियों को बाहर निकाल के ना उसको चेक करो। चेक करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप देखिए मछलियों को ना रेगुलरली चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग रेगुलर चेक करेंगे, उसके ऊपर वॉच रखेंगे ना, तो डिजीज़ आने से पहले हम लोग उसको प्रिवेंशन करते हैं ना, प्रिवेंशन कर सकेंगे। तो इसीलिए हमेशा चेक करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ ना कि पानी का ध्यान रखो। अगर आप लोग पानी का ध्यान नहीं रखोगे ना तो डिजीज़ हो जाएगी। अगर मछलियों को बीमारी लग गई, अगर मछलियाँ बीमार हो गई ना, तो भी वो खाना कम कर देगी और ग्रोथ उसको नहीं आएगा। बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती है कि मछलियाँ खाती ही नहीं है। पानी भी ख़राब हो गया तो मछलियाँ खाना बंद कर देगी। मरना तो एक अलग बात हो जाता है कि अगर मछली मर गई तो नुकसान तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर डिजीज़ भी आ गई ना, कोई बीमारी हो गई ना मछली को, तो भी वो खाना कम कर देगी, उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो दिन होते हैं ना, कल्चर के डेज़ होते हैं ना, वो कल्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 8 महीने की जगह आपका 9 महीना 10 महीना भी चला जाएगा। तो वहाँ पर कैसे नुकसान होगा, क्योंकि आपको लैंड का भाड़ा और जो लेबर सैलरी है, जो ज़्यादा जो ऊपर के एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंस तो आपको हर महीने लगे ही रहेंगे। तो इसलिए सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। वो सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन यूज़ करके आपको कोशिश ये करना है कि कम से कम दिन में आपकी मछलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो। अगर कंजूसी करने जाओगे फीड में, अगर कंजूसी करने जाओगे दवा में, अगर कंजूसी करने जाओगे उसके खिलाने में, तो दूसरी तरफ क्या बढ़ेगा, आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, लेबर की सैलरी बढ़ेगी, आपका लैंड का भाड़ा बढ़ेगा, आपका खुद का आने जाने का खर्चा, आपके घर के खर्चे बढ़ेंगे। हर चीज़ का जो एक्सपेंस होता है ना, वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने मछलियों का ध्यान दिए, उसके ऊपर थोड़ा खर्चा किए ना, तो आपको प्रॉफिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बहुत से लोग चिकन का कीमा भी खिलाते हैं, यानी कि पोल्ट्री वेस्ट, चिकन वेस्ट खिलाते हैं, कचरा खिलाते हैं, जिसकी वजह से भी मछली को ग्रोथ स्लो होता है। मैंने उसके ऊपर एक और वीडियो बनाया था ना, मैं यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ ऊपर, ताकि आप लोग उसको देख सको। इस लिंक पर क्लिक करके आप बाद में देख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ लिंक।
इसके अलावा मैंने एक मछली के ऊपर कितना खर्चा हुआ था इसके पहले वाले वीडियो में वो भी आपको दिखाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप ये सोचते हो कि कचरा खिलाने में फ़ायदा है और फीड खिलाने में नुकसान है, तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें आप लोगों को मैंने पूरा एक मछली के ऊपर कैलकुलेशन बताया है कि एक मछली में आपको कितना फीड लगेगा और कितना प्रॉफिट होगा। तो आप लोगों की जो मतलब सोच है ना, वो एक सोच खुलेगी कि आप लोगों को फीड खिला के कैसे प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लेना है, क्या क्या आपको यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। तो अगर आपने हमारे इस चैनल फीड वाले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।